Hello everyone, welcome back to your studies after vacation. Now we shall start chapter number 3, data handling, and this is in addition to what we studied in class 6. In class 6 also we had studied about data handling. So let us first revise what actually is a data. A data is an information. Data is basically an information विच कैन बी रिप्रेजेंटेड और शोन विद द हेल्प ऑफ नंबर्स. मतलब ऐसी कोई सी भी इंफॉर्मेशन जिसको हम नंबर्स की फॉर्म में दिखा सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास टेस्ट होता है आपका, उसमें आपके कुछ नंबर आते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ डाटा. इसको हम ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं. ठीक है, डाटा इज़ ऑल्सो नोन एज ऑब्जर्वेशन. ओके, और क्या एग्जाम्पल है डाटा के? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. कोई स्पोर्ट्स इवेंट है, फॉर एग्जांपल ओलंपिक है, ओलंपिक में इंडिया की ने कितने मेडल्स जीते हैं, कितने सिल्वर मेडल जीते हैं, कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, है कि नहीं, कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ये सब क्या है? दीज ऑल कम अंडर द परव्यू ऑफ डाटा. ठीक है, एक क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया ने कितने मैचेस जीते हैं. ठीक है, हाउ मैनी प्लेयर्स हैव प्लेड इन टोटल. ओके, what is the score of a particular player during a cricket series. all these come under data. ठीक है, टेम्परेचर का रिकॉर्डिंग हो गया. ठीक है, एक मंथली या वीकली में क्या टेम्परेचर है किसी एरिया में, आपकी नोटबुक के आगे जो इंडेक्स है, ऑल दीज कम अंडर डाटा. ठीक है, ये सब क्या होते हैं? पहले हम डाटा को कलेक्ट करते हैं. ठीक है, वी ऑल हैव कम टू नो अबाउट डाटा विच इज एन इंफॉर्मेशन. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा इज कलेक्टेड. ठीक है, डाटा इज कलेक्टेड, it is then we record it, then we organize it. ठीक है, these are some various processes. उसके बाद हम डाटा एनालिसिस करते हैं. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल एक क्लास टेस्ट हुआ. ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया? पहले मैंने पेपर चेक किए, आई चेक ऑल द पेपर्स. फिर मैंने एक अलग से शीट में सारे बच्चों के स्कोर लिखे कि दिस रोल नंबर 1 हैज़ गॉट दिस मच मार्क्स, रोल नंबर 2 हैज़ गॉट दिस मच मार्क्स. अब उसके बाद मैं उस डाटा को क्या करूँगा? अपने अकॉर्डिंग टू माई नीड्स आई विल ऑर्गेनाइज दैट डाटा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ, लेट मी शो यू. एक 10 स्टूडेंट्स की एक क्लास है, उसमें मैंने एक टेस्ट लिया, आई टुक अ टेस्ट एंड आई वांटेड टू नो स्टूडेंट्स हाउ वेल द स्टूडेंट्स परफॉर्म. उस टेस्ट में स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आ रहे हैं. ठीक है, हाउ गुड आर दे. तो ये उनका स्कोर था टेस्ट का. ठीक है, 10 स्टूडेंट्स का टेस्ट था. ये आउट ऑफ 50 बच्चों के मार्क्स आए. जैसे फर्स्ट स्टूडेंट के आउट ऑफ 23 मार्क्स आए, वैसे ही बहुत सारे बच्चों के 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए. नाउ अब ये डाटा दिया है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ डाटा. मार्क इज वन डाटा. ऐसा 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स है तो ये ग्रुप ऑफ डाटा है कि नहीं. अब क्या मैं इससे बच्चों का परफॉर्मेंस समझ पा रहा हूँ? क्या ना आई अंडरस्टैंड कि बच्चों ने क्या परफॉर्म किया है? थोड़ा डिफिकल्टी होगी मुझे समझने में. तो व्हाट विल आई डू? आई विल ऑर्गेनाइज दिस डाटा ताकि मुझको समझने में ज़्यादा आसानी हो. ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसी डाटा को, ये जो डाटा दिया है बच्चों के मार्क्स का, ये ऑब्जर्वेशन या डाटा, इसको मैंने एक टैबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया, लिखा. ठीक है, कैसे लिखा? यू कैन सी इट. ये रोल नंबर वाइज मैंने लिख दिया, रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक सीक्वेंस में लगा दिया. एक तरीका तो ये होता है, और उनके बच्चों के मार्क्स लिख दिए और उनके नाम लिख दिए. अब मुझे समझने में आसानी होगी कि रोल नंबर 1 के इतने मार्क्स हैं, रोल नंबर 2 के इतने मार्क्स हैं. ठीक है, तो मुझे अपने सॉफ्टवेयर में फीड करने में आसानी होगी. ठीक है, एक तरीका तो ये है. अब एक तरीका और हो सकता है. व्हाट इज द अदर मेथड? आई वांट टू नो कि मैक्सिमम मार्क्स कितने बच्चों के आए, मिनिमम मार्क्स कितने बच्चों के आए, इस तरह का मुझे देखना हो तो मैं इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. अब आप देखो, मैंने इसको मैक्सिमम से मिनिमम मार्क्स की रेंज में लगा दिया, है कि नहीं. तो मुझको टॉप 5 स्टूडेंट्स मिल गए, है कि नहीं, टॉप 5 स्टूडेंट्स एंड बॉटम 5 स्टूडेंट्स. सो दिस हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये बच्चे पढ़ने में वीक है, आई कैन हेल्प, मैं इनकी रेमेडियल क्लास लूँगा. सो इन दिस मैनर we use data
फॉर आवर कन्वीनियंस। ठीक है, तो आपको समझ में आया हम डाटा को टेबल में क्यों लिखते हैं, ताकि इट बिकम्स ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट। इंटरप्रेट मतलब मैं डाटा से क्या अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, क्या एनालिसिस करके निकाल रहा हूँ, है कि नहीं, कि मतलब क्या एनालिसिस मिल रहा है। 50 मार्क्स का पेपर था अगर आप देखो, और हाफ मार्क्स 50 के 25 हैं, तो ये 4 बच्चों के लेस देन 3 बच्चों के लेस देन हाफ मार्क्स आए हैं यहाँ पे, है कि नहीं। ओके, नाउ वंस वी आर डन विथ इट, तो इससे मुझे क्या मिला, यस, नाउ वी विल स्टडी अबाउट एवरेज वंस वी आर डन विथ इट। आपने एवरेज सुना होगा, यू माइट हैव नॉर्मली हर्ड अबाउट एवरेज। एवरेज इज अ नंबर which shows the central tendency of a group of observations or data। तो data and observations are same thing। जब बहुत सारे observations का ग्रुप होता है ना, जैसे ये क्या है, ये वन ऑब्जर्वेशन है कि नहीं, दिस इज अ सिंगल डाटा, दिस इज ऑल्सो सिंगल डाटा, है कि नहीं, पर मैंने इन सबको एक साथ कलेक्ट कर लिया, तो ये सब क्या हो गए, ये सब ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गए, है कि नहीं। नाउ आई वांट टू नो द एवरेज मार्क्स, है कि नहीं, ऑन एन एवरेज बच्चे मार्क्स कितना ला रहे हैं, तो ये क्या शो करता है, सेंट्रल टेंडेंसी। व्हाट डज सेंट्रल टेंडेंसी मींस, इट मींस जो मैक्सिमम स्कोर आया है, जो मैक्सिमम स्कोर आया है और जो मिनिमम स्कोर आया है कि नहीं, इनके सेंटर में जो नंबर टेंड करेगा, बीच में आएगा, वही एवरेज होता है कि नहीं। सो इफ हम एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज को हम मीन भी बोलते हैं, मीन या एरिथमेटिक मीन, वी ऑल्सो कॉल एवरेज एज मीन और एरिथमेटिक मीन। ओके, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ एवरेज के लिए। आई सेड एन स्टेटमेंट, ईशा स्पेंड्स ऑन एन एवरेज 5 आवर्स डेली। 5 आवर्स ईशा क्या करती है, एवरेज यूजुअली पढ़ाई के लिए डेली 5 घंटे पढ़ती है। पर इसका मतलब क्या ये है कि क्या ईशा डेली 5 घंटे पढ़ती है, इट मे बी ट्रू, इट मे नॉट बी ट्रू। अब मैं ईशा का रूटीन देखता हूँ एक वीक का, वो मंडे को 4 आवर्स पढ़ रही है, ट्यूसडे को 6 पढ़ रही है, वेडनेसडे को 5 आवर्स पढ़ रही है, थर्सडे को 3 आवर्स पढ़ रही है, फ्राइडे को 7 आवर्स पढ़ रही है, सैटरडे को 6 आवर्स पढ़ रही है, संडे को 4 आवर्स पढ़ रही है। तो अगर हम देखें, वो हर दिन सेम नंबर ऑफ आवर्स स्टडी नहीं कर रही है, ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कि वो जितने भी नंबर्स ऑफ 5 के आसपास है कि नहीं, दे आर यूजुअली नियर 5, जहाँ पे टेंड हो रहा है, तो हम कह रहे हैं कि ऑन एन एवरेज वो 5 आवर्स पढ़ रही है। दिस इज द एवरेज ड्यूरेशन विच शी गिव्स फॉर हर स्टडी। तो व्हाट वी कैन सी, एवरेज लाइज बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ गिवन डाटा। ये आपको डाटा दिया हुआ है, यहाँ पे हाईएस्ट डाटा क्या है, 6 आवर्स, लोवेस्ट डाटा क्या है, 3 आवर्स, ठीक है, एवरेज क्या है, 5 आवर्स। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट डाटा के बीच में आपका एवरेज आता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, क्योंकि आपका क्या है, सेंटर पे आपका जो भी डाटा है टेंड हो रहा है, ठीक है। तो एवरेज को यूजुअली हम मीन या अरिथमेटिक मीन के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। देयर आर वेरियस अदर मेथड्स ऑफ वेरियस अदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच वी विल स्टडी लेटर, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज और अरिथमेटिक मीन, it is equal to sum of all observations divided by total number of observations, ठीक है। मीन और एरिथमेटिक मीन अगर मुझे निकालना हो, तो मुझे जितनी भी ऑब्जर्वेशंस दी हैं, पहले मैं उन सब का सम करूंगा और जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दी हैं उससे डिवाइड करूंगा। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल के हेल्प से समझाता हूँ। ये फॉर्मूला आप समझ गए, नोट डाउन दिस फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नाउ लुक एट दिस, अभी मैंने कहा ना कि ईशा एवरेज 5 आवर्स पढ़ती है, मैंने कैसे बता दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऑब्जर्वेशंस है या डाटा है, कितने दिन का डाटा है, 7 डेज का डाटा है, ये ऑब्जर्वेशन से अगर मुझे इसकी एवरेज निकालनी है, मीन निकालना है, व्हाट वाज द फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। इन सबका सम करो, आप भी साथ साथ पेन उठा के
पॉज करो वीडियोस, फाइंड द सम. 4 + 6 + 5 + 3 + 7 + 6 + 4. डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. कितनी ऑब्जर्वेशंस है? 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. फाइंड आउट द सम. क्या आ रहा सम इसका? 4 + 6 10 10 15 18 25 31 35. सो 35 सम आ रहा है. इसको आप 7 से डिवाइड करोगे, व्हाट विल यू गेट? 5 आवर्स. सो दिस वाज आवर एवरेज ऑल्सो. यही हमारी एवरेज थी. ओके. सो इन दिस मैनर वी कैन फाइंड द एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस. और मीन, एवरेज अगर बात करते हैं, मीन की बात करते हैं, वही होता है. ठीक है. लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन. धोनी प्लेड 4 T20 मैचेस. ठीक है. ये क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है. दीज आर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. और उसका क्या स्कोर था 4 मैचेस में? दिस वाज द स्कोर. मींस फर्स्ट मैच में ही स्कोर्ड 14 रन, सेकंड मैच में ही स्कोर्ड 6 रन्स, थर्ड मैच में ही स्कोर्ड 1 रन, and in fourth match he scored 15 runs. Now what I have to find? I have to find the mean score. How will I find? What was the formula? Sum of all observations divided by number of observations. So what will I do? I will find the sum of all of them and then I will divide them. Okay. So 14 + 6 + 1 + 15. Let me do it for you. 14 + 6 mean 14 + 6 + 1 + 15. This is the sum of observations. And what are the total number of observations? 4. Okay. So on solving, what will I get? 14 + 6 20 + 1 21 + 15 36. 36 divided by 4 is equal to 9 runs. So this is the average score or the mean score of Dhoni. So Dhoni scored on average 9 runs. And if you can see, उसका हाईएस्ट स्कोर कितना था? 15. लोवेस्ट स्कोर कितना था? 1. और 9 रन्स आपके हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर के बीच में आ रहे हैं. ठीक है. So once you have understood, pause this video and solve these questions. Okay. Question number 2, question number 3, 4 and 5. Okay. You have to solve all these 5 questions, then you have to move ahead. Now once we have understood about average, we shall study about range. What is the range? Range is the difference between the highest and the lowest observation. उसको हम range कहते हैं. जो highest observation है, highest data value है और lowest data value है, उनका जब हम difference निकालेंगे तो उसको हम range कहते हैं. How will we find the range? वैल्यू ऑफ हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से वैल्यू ऑफ लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस कर देंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, धोनी के हाईएस्ट मार्क्स कितने थे? हाईएस्ट स्कोर कितना था? 15. लोवेस्ट स्कोर कितना था? 1. अब मैं अगर आपसे पूछूं फाइंड द रेंज ऑफ धोनी स्कोर, फाइंड द रेंज ऑफ धोनी स्कोर, हाउ विल आई फाइंड? आई विल, व्हाट विल आई डू? आई विल सब्सट्रैक्ट हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर. हाईएस्ट स्कोर कितना था? 15. लोवेस्ट स्कोर वाज 1. सो दिस इज द रेंज. 14 इज द रेंज. ओके. लेट अस कम हियर. एग्जाम्पल भी दिया है. मार्क्स स्कोर्ड बाय राहुल इन यूनिट टेस्ट. राहुल ने 5 यूनिट टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और आउट ऑफ 10 उसको ये मार्क्स मिले. इन द फर्स्ट टेस्ट ही गॉट 4 मार्क्स, इन द सेकेंड टेस्ट 6, in the third test 5 marks, in the fourth test 7 marks, in the fifth test 8 marks. Now if I have to find the range, what will I do? I will subtract, I will find the value of lowest observation from the value of highest observation. So lowest marks कितने हैं यहाँ पे राहुल के? 4. highest marks कितने हैं? 8. So I will subtract 4 from 8. वही मैंने किया, highest marks minus lowest marks, and I got 4. So this is the range of Rahul's marks in a unit test. Okay. Once you have understood this thing, solve these questions. वाशिम में in a week इतना रेनफॉल हुआ है मिलीमीटर में. ठीक है, इतना मिलीमीटर, मतलब इन ऑन मंडे
0.3 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ है, ऑन ट्यूसडे 0.4 मिलीमीटर, ऑन वेडनेसडे 0.1 मिलीमीटर, दिस मच अमाउंट ऑफ रेनफॉल हैज़ बीन देयर इन वाशिम। अब मुझको मीन रेनफॉल निकालना है इस वीक का, ठीक है। सो यहाँ पे आप मीन रेनफॉल निकालोगे और आपको रेंज निकालना है इसका। यू ऑल्सो हैव टू फाइंड द रेंज, ठीक है। ये जो डाटा दिया इसका रेंज निकालना। तो रेंज क्या है, मीन तो आपको मैंने बताया, सम ऑफ ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन है इसका सम करके इसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करोगे। और रेंज निकालने के लिए व्हाट इज द मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन हियर, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन कितनी है यहाँ पे 0.7 है, 0.7 इज द मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, और मिनिमम कितनी 0.1, तो वही डिफरेंस लेके आप माइनस कर दोगे, ठीक है। दिस इज द रेंज, इस तरह से आपको रेंज मिल जाएगी। सो सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑल्सो, और ये क्वेश्चन करने के बाद you have to solve exercise 3.1. I will give a hint to you, ठीक है। Don't do this question, you cannot find the range of height of any 10 student. What will you do? Find the range of height of your family members, because presently you are not in school, तो आप क्लास का नहीं निकाल सकते। फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, ये काट के फैमिली मेम्बर्स, अपने फैमिली मेम्बर्स की हाइट का रेंज निकालना है आपको, ओके। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, आपको एक ग्रुप ऑफ डाटा दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऑर्गेनाइज दिस डाटा। किस चीज़ का डाटा है, क्लास टेस्ट हुआ उनमें मार्क्स जो आए हैं बच्चों के, ठीक है, वो आपको ऑर्गेनाइज करना है। कैसे ऑर्गेनाइज करना है आपको, इस फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है। जैसे ये मार्क्स लगाए ना बच्चों के, इस फॉर्म में, जैसे यहाँ तो मतलब आपको टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है उसको, ठीक है, कि 1 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 2 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं। इन दिस मैनर यू हैव टू ऑर्गेनाइज देम, ओके। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे विच नंबर इज द हाईएस्ट, कौन सा नंबर हाईएस्ट है, ठीक है, विच नंबर इज द लोवेस्ट। तो एक बार आप टेबल बना लेंगे, टेबल में डाटा को अरेंज कर लेंगे, तो आप आंसर कर सकते हैं। उसके बाद रेंज पूछिए, यू कैन फाइंड द रेंज एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड द अरिथमेटिक मीन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। यू नो होल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0, तो 0 से लेकर पहले 5 होल नंबर लिख लो आप, 0 से लेकर 0 to 1 2 3 4, और उनका आप मीन निकाल लोगे, ऐड करके डिवाइड कर देना, ठीक है, इन दिस मैनर। वैसे ही आप क्वेश्चन दिए गए इन दिस क्वेश्चन नंबर 4, एक क्रिकेटर ने 8 इनिंग्स में इतने रन बनाए 8 मैचेस में, आपको उसका मीन स्कोर निकालना है। सो अप्लाई दैट फॉर्मूला, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक टेबल में 3 प्लेयर्स हैं और उन्होंने 4 गेम्स खेली, 3 प्लेयर्स ने 4 गेम्स खेली, उनका स्कोर दिया गया है, ठीक है। मतलब प्लेयर ए ने पहली गेम में 14 रन्स बनाए, प्लेयर बी ने फर्स्ट गेम में 0 रन बनाए, प्लेयर सी ने फर्स्ट गेम में 8 रन्स बनाए। इन गेम नंबर 3 प्लेयर सी ने नहीं प्ले किया, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस, ये टेबल ऑब्जर्व करके। फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम, ठीक है। तो ए के ये हैं पॉइंट्स, 4 गेम्स में ये पॉइंट्स है, हमको उसका मीन निकालना है। व्हाट विल वी डू, वी विल ऐड ऑल ऑफ देम, ठीक है, एंड डिवाइड देम बाय 4 बिकॉज दीज आर द टोटल नंबर ऑफ गेम्स एंड वी विल फाइंड द मीन स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, यहाँ फोकस करना है। टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी के अगर मुझे मीन पॉइंट निकालने हैं तो क्या मैं जितने भी टोटल पॉइंट आए हैं इनको 3 से डिवाइड करूंगा या 4 से डिवाइड करूंगा। सी ने 3rd गेम नहीं खेला, ही हैज ओनली प्लेड 3 गेम्स, सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वुड बी 3,
आप थ्री से डिवाइड करोगे, आप 4 से डिवाइड नहीं करोगे। वाई? बिकॉज ही हैज़ नॉट प्लेड ऑल 4 गेम्स, ही हैज़ ओनली प्लेड 3 गेम्स। ठीक है, तो आप अपना आंसर बता सकते हो वाई का आंसर। नेक्स्ट, बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन? बी ने चारों गेम में खेला, मीन कैसे निकालोगे? जस्ट you will apply the formula and find the mean. Find the sum of all these 4 games and divide by the number of games. उसके बाद पूछा है who is the best performer. आप A, B और C तीनों का मीन निकालेंगे. You will find the mean of A, B and C. जिसका मीन ज़्यादा होगा वही बेस्ट परफॉर्मर होगा. ठीक है, मतलब उसका एवरेज ज़्यादा आ रहा है. ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में वी आर गिवन साइंस टेस्ट में कुछ बच्चों के मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100, ये मार्क्स आए हैं. ठीक है, हमको पहली बात वो डाटा से फाइंड करना है हाईएस्ट मार्क्स कितने और लोवेस्ट मार्क्स कितने, तो यू कैन इजीली फाइंड. उसके बाद रेंज निकालनी है. वंस यू नो द हाईएस्ट मार्क्स एंड द लोवेस्ट मार्क्स, इनका डिफरेंस निकाल के आप रेंज निकाल दोगे. देन यू हैव टू फाइंड द मीन मार्क्स. मीन मार्क्स में यूज द फॉर्मूला सम से आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड करोगे. ठीक है, देन इन क्वेश्चन नंबर 7, एक स्कूल में एनरोलमेंट कितने लोग बच्चे पढ़ रहे हैं लगातार 6 साल में, कितने बच्चे थे. इन फर्स्ट ईयर दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर, इन सेकेंड ईयर दिस मच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर. तो वैसे ही लास्ट 6 ईयर्स का डाटा है ये. ठीक है, व्हाट आर वी बीइंग आस्क्ड, वी हैव टू फाइंड द मीन एनरोलमेंट. इस डाटा का मीन एनरोलमेंट लेना है. So just find the sum of all these data and divide by 6, क्योंकि ये number of observation रिकॉर्ड हुआ. क्वेश्चन नंबर 8, एक सिटी में 7 दिन या वीक में जो रेनफॉल है उसको रिकॉर्ड किया गया. मंडे को इतना रेनफॉल है, ट्यूसडे को इतना है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ये मिलीमीटर में है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ रेनफॉल. रेंज के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है ऑब्जर्वेशन की और जो मिनिमम वैल्यू है उसका हम डिफरेंस निकालेंगे. सेकेंड इज मीन रेनफॉल निकालना. मीन रेनफॉल के लिए यू हैव टू ऐड ऑल ऑफ देम एंड डिवाइड बाय दिस नंबर. ओके, क्योंकि इतने नंबर ऑफ डेज का हमने रिकॉर्ड किया है. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल. मतलब जब आप सेकेंड पार्ट का मीन निकाल लोगे तो आपसे पूछा गया है कि बाकी ऐसे कौन कौन से डेज हैं, कितने डेज हैं, नंबर ऑफ डेज जहां पर मीन रेनफॉल इससे कम है, मीन रेनफॉल से कम बारिश हुई है. क्वेश्चन नंबर 9, 10 नंबर ऑफ गर्ल्स की हाइट सेंटीमीटर में मेजर की है और ये ऐसा रिकॉर्ड की गई है. ठीक है, नाउ लुकिंग एट दिस डाटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल. जो भी टॉलेस्ट गर्ल है उसकी हाइट देखनी है, तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो आपको देखना है. व्हाट इज द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल, इस डाटा में जो शॉर्टेस्ट गर्ल है उसकी हाइट आपको बतानी है. देन व्हेन यू हैव फाउंड द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल एंड द शॉर्टेस्ट गर्ल, जस्ट फाइंड द रेंज बाय फाइंडिंग देयर डिफरेंस. मीन हाइट यू कैन फाइंड बाय एडिंग ऑल ऑफ देम, एडिंग ऑल दिस डाटा एंड डिवाइडिंग देम बाय 10. ठीक है, एंड इन द फिफ्थ क्वेश्चन यू हैव बीन आस्क्ड हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन मीन हाइट. तो मीन हाइट से कितनी गर्ल्स की हाइट ज़्यादा है, तो यू कैन फाइंड दिस थिंग बाय फर्स्ट फाइंडिंग द मीन हाइट एंड देन बाय लुकिंग हाउ मेनी ऑफ गर्ल्स हैव मोर हाइट देन दिस. ओके, दैट्स इट इन दिस वीडियो. थैंक यू.